अस्सलाम वालेकुम जी। जो बुक हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर राइट करवाई है चैट जीपीटी के थ्रू, उस बुक की आगे आती है फॉर्मेटिंग, प्रोफीडिंग, एडिटिंग। वो हम किस तरीके से करेंगे आज के इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर, वो हम सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। यानी मैं एक एक चीज आपको सिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये कुछ रिजल्ट है हमारे अमेजन केडीपी एक स्टोर के। ये है 2 डे की अर्निंग, और ये है यस्टरडे की, और ये है दिस मंथ की। ये दिखाने का सिर्फ ये मकसद होता है कि आपको मोटिवेट किया जाए, आप यहाँ पे काम करें। क्योंकि एक आपने जो है पैसिव इनकम जो है जनरेट करने का एक प्रोसेस लेकर चलना है, या फिर आपने एक जो है जरिया बनाना है, या फिर आप एक अच्छा सा जो है सिस्टम बनाना चाहते हैं पैसिव इनकम का, तो आप अमेजोन केडीपी को यूज करते हुए इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो काम आप करेंगे वो टोटली प्रोफेशनली काम होता है, और वो आपका अपना काम होता है, आपने किसी अदर पर्सन से नहीं करवाना। आप टोटली खुद अपने स्टोर को मैनेज करते हैं, टोटली आप जो काम करते हैं वो खुद करते हैं, किसी अदर पर्सन की आपको जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे कंटेंट राइटिंग करेंगे, आप एक प्रोफेशनल बुक बनाएंगे, उस बुक को आगे चलकर आप सेल करेंगे अमेजोन केडीपी के ऊपर, और वो एक डिजिटल प्रोडक्ट होती है जो आपकी पूरी जिंदगी सेल होती रहती है। मतलब एक दफा आपने एक बुक बना दी, उसको आपने क्या किया, अमेजोन केडीपी स्टोर के ऊपर लिस्ट कर दिया, तो भाई इजीली जो है ना आप उससे पैसा कमा सकते हैं और पूरी जिंदगी कमा सकते हैं, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट्स आपकी बार बार सेल होती रहती हैं। तो चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। चीज आपने पूछनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप जो है ना वो कमेंट्स भी कर सकते हैं, और अगर आप मेरे इस चैनल टेक्निकल टीएम लैब के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपने पर्सनली मुझसे रब्ता करना हो तो नीचे आप व्हाट्सएप के ऊपर भी कॉन्टैक्ट करके आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहीं पर सारी चीजें सीखते हैं प्रैक्टिकली कि हमने कैसे जो है ना बुक के अंदर प्रोफीडिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, और अपनी हेडिंग को किस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं और आगे अपनी एक प्रोफेशनल एवरीवन, बुक कैसे हैं? बना उम्मीद है सकते कि हैं। आप खैरियत से होंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 3 की, जिसके अंदर हमने सीखना है कि बुक की फॉर्मेटिंग कैसे होती है। बेसिकली अभी मेरा ये लेक्चर हुआ है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा जो है ना वो मसला आ गया, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, रिकॉर्ड ही नहीं। सेम ये लेक्चर था बुक फॉर्मेटिंग का मेरे एक स्टूडेंट के साथ, तो वो हुआ नहीं है। तो इंशाल्लाह अभी भी हमारा यही लेक्चर है, तो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप लोगों ने जो है अच्छे से देख लेना है। उसी फोल्डर के अंदर आप सब लोगों को ये मिलेगा। आपने कैसे जो है ना इसको वॉच करना है वो सारी चीजें तो आपको पता ही है। आपने वो फोल्डर ओपन करना है, सारी चीजें हो जाएंगी। आप देखें बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई हमें जो है कुछ ऐसे टॉपिक बताएं जिनके ऊपर हम काम करें तो हमें जो है ना अर्निंग आना स्टार्ट हो। आप देखें अभी हमारा ये तीसरा लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है भाई अभी। ठीक है, हमारे लेक्चर कितने होने हैं? 16 से 17 होने हैं। तो किस चीज के ऊपर होने हैं भाई? इसी चीज के ऊपर होने हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको एक एक जो है ना वो टॉपिक बताकर जाऊंगा जिसके ऊपर आप 10-10 बुक लिस्ट करें तो आपको अच्छा रेवेन्यू हुआ है। आप जस्ट बता कर नहीं जाऊंगा, बल्कि आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, अब देखो ये स्टोर है ना, ये रियलिटी आपके सामने रखता हूँ, ये स्टोर है। ठीक है, अभी ये देखो जस्ट डे को मैं क्लिक किया, एक दफा रिफ्रेश करते हैं इसको। रिफ्रेश करने के बाद आपके सामने ये देखो कल के दिन की कितनी अर्निंग है, $12। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर दिस मंथ की कितनी अर्निंग है, अभी क्या डेट हुई है, अभी भाई आज 5 जो है ना वो जून है, मतलब 5 दिन की ये अर्निंग है $35। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात कि ये स्टोर बना कहाँ पे है, अभी आते हैं नीचे यहाँ पर जो है ना इसको देख लेते हैं कि ये बना कहाँ पे है। ये भी हमारे स्टूडेंट का, अभी उसने मुझे लॉगिन दिया है, ये देखें। मतलब कि अच्छे टॉपिक का ये फायदा होता है कि भाई आपकी बुक जो है ना वो आप 10-15 करेंगे ना तो आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये चेक करें, $35 की अर्निंग हुई है जस्ट जो है ना जून 1 से जून 5 तक। ये देखें 2025, और ऊपर कितनी बुक्स लिस्ट है? 11 बुक्स। भाई 11 बुक जस्ट लिस्ट की है, और यहाँ पर अर्निंग भी आना स्टार्ट हो गई है। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं करता हूँ ऑल टाइम, अभी आपको दिखा देता हूँ, ये अकाउंट भाई कंटिन्यू कब से किया गया है। तो यहाँ पर देखें मई 5 को ये कंटिन्यू किया है, और आज जो है ना जून 5 है, यानी 10 दिन हुए हैं। 10 दिन, 10 दिन के अंदर 11 बुक लिस्ट हुई है, और साथ आपके सामने जो है ना वो $60 की भाई अर्निंग भी होने वाली है। तो ये है बेस्ट टॉपिक का फायदा। ठीक है, अगर आप अच्छे से चलेंगे इंशाल्लाह काम करेंगे। अभी मैं आपको वो टॉपिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों में से काफी लोगों ने यहाँ से भाग जाना है। ठीक है, भाग जाना समझते हैं ना, क्योंकि आप लोगों ने जो है ना भागना है, मुझे पता है। क्योंकि आप जो बहुत सारे लोग जो है ना ये सोच कर आते हैं कि यहाँ पर जो है ना वो डॉलर आएंगे। ठीक है, कुछ लोग रास्ते में छोड़ जाते हैं, कुछ कहीं पर और कुछ कहीं पर। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को जो है ना मैंने बताया हुआ है कि मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा और क्लियर कट बताऊंगा, लेकिन जो मेरे साथ लास्ट तक चलेंगे। ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह ईद के बाद जब आप आएंगे ना तो ये सारी चीजें आपके सामने जो है ना रखी जाएंगी। इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का जो है ना कोई मसला मसाइल नहीं बनेगा, आप अच्छे से जो है ना यहाँ पर काम करके अच्छे से अर्निंग करेंगे। तो बाय द वे चलते हैं नेक्स्ट और सीखते हैं कि हमने जो है ना आज की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। तो अभी मैंने यहाँ पर बुक ये ओपन की जो कल हमने राइट की थी लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ये सबसे पहले हमारा है टाइटल, और ये नीचे सब टाइटल है इसका। ठीक है, और सबसे पहले आते ही हमने जो काम करना है फॉर्मेटिंग के अंदर वो है पेज को साइज देना है। पेज को साइज देने के लिए पेज लेआउट में आएंगे। पेज लेआउट में आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर पेज साइज का एक फोल्डर बनाए। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है पेज साइज, इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर ये सारे पेज साइज है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है मोर पेपर साइज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है जी पेपर साइज। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो नीचे लिखा है विड्थ।
ठीक है, ये देखें विड्थ और ये है हाइट आपके सामने। तो ये देखें ये इंचेस के अंदर है, ये क्या है इंचेस के अंदर है। हमने इसका जो साइज रखना है वो इंचेस के अंदर भी रख सकते हैं और सेंटीमीटर के अंदर भी रख सकते हैं। ये जो हमारी बुक होती है ना, इसके जो साइज होते हैं वो मल्टीपल पेज साइज होते हैं। यहाँ पर अगर मैं आता हूँ ना, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे अमेजोन के जो है ना वो साइज है। यहाँ पर जैसे ही आते हैं यहाँ पर लिखा है फॉर्मेट योर इंटीरियर मैन्युस्क्रिप्ट फाइल, और नीचे आते हैं यहाँ पर लिखा है सेट ट्रिम साइज एंड मार्जिन। नीचे आते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है इसके मल्टीपल साइज मिलते हैं। जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर नीचे आते हैं, ये देखें यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ये है आपके पेपर बैग के साइज। ठीक है, और ई बुक का साइज और पेपर बैग का साइज जो पेज होता है उसका एक ही होता है, ये आपने माइंड में रखना है। और यहाँ पर नीचे आते हैं, ये है ट्रिम साइज, यहाँ पर जो हम अप्लाई कर सकते हैं इस बुक के ऊपर, जो पेपर बैग के ऊपर, ये क्योंकि हमारी हाई कंटेंट बुक है तो इसलिए इसके अंदर जो हम साइज अप्लाई कर सकते हैं वो है ये वाले। ठीक है, ये वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये नीचे वाले नहीं कर सकते हम। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर साइज है वो दो बता देता हूँ। सबसे पहला है 5/8 का और दूसरा जो है वो है 6/9 का। इनको अप्लाई करने का एक मेरा जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो आप अपनी मर्जी से भी जो है ना सेट कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम बुक के पेज होते हैं ना जहां तक ये अप्लाई होता है वो होते हैं 828 पेज तक। अगर आपकी बुक है तो ये साइज आप अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, और जो बुक पब्लिश होती है अमेजोन केडीपी के ऊपर, जो मैक्सिमम पेज उसके होते हैं वो होते हैं 828। इससे बड़ी बुक आप पब्लिश नहीं कर सकते केडीपी के ऊपर। ठीक है, तो कहने का क्या मकसद है, आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। और ये जो साइज है इनका इन्होंने बता दिया कि अगर आपने सेंटीमीटर के अंदर लगाना है या फिर आपने जो है ना इंचेस के अंदर लगाना है, दोनों के अंदर लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर इंचेस के अंदर लगाना है तो ये साइज है 5/8। अगर इस साइज को आप इंचेस के अंदर लगाना चाहते हैं तो वो है ये वाला। ठीक है, तो मतलब कि सेंटीमीटर के अंदर लगाना है तो वो ये वाला है जो मैंने सेलेक्ट किया है, अगर लगाना है इंचेस के अंदर तो वो ये वाला है 5/8। ठीक है, इनको दोनों तरीकों से आप लगा सकते हैं। आप देखें यहाँ पर नीचे आते हैं तो ये दूसरा साइज है 6/9 का। अब इनको लगाने का तरीका क्या है, मतलब क्या है कि अगर 5/8 का लगाना है तो कहाँ पे लगाना है, अगर हमने 6/9 का लगाना है तो कहाँ पे लगाना है, कौन सी बुक्स के ऊपर लगाना है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी बुक ओपन करनी है, आपने देखना है कि इस बुक के ऊपर मुझे कौन सा जो है ना वो साइज लगाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपकी बुक के पेज है ना वो आपने देखना है कितने पेज है। मेरी बुक इसके जो पेज है ना वो है जी 110। ठीक है, कितने हैं 110। आप देखें आपकी बुक के पेज हैं अगर जो है ना 50 से अबव है, ठीक है 50 से पेज अबव है, तो आपने जो है ना 6/9 का इजीली लगा लेना है। ठीक है, लग जाएगा। अगर आपकी बुक के जो पेज है ना वो है मतलब 50 से कम आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपने जो है ना जो साइज लगाना है ना वो लगा देना है 5/8 का। ये होता है एक क्राइटेरिया। दूसरा होता है कि ये जो वर्ड होते हैं इनको आप देखें, अगर आपके वर्ड जो है ना 10,000 से अबव है, ठीक है 10,000 से अबव हैं, तो आपने जो है ना ये 6/9 का अप्लाई कर लेना है। वैसे तो इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, क्योंकि वो बड़ी बुक्स के लिए अप्लाई होता है, लेकिन आपको जो मैं अपना तरीका है वो बता रहा हूँ। तो अगर आपके जो ये वर्ड है वो है 10,000 से कम तो फिर आप 5/8 का रख लें। लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा जो है ना एक बेनिफिट्स भी है, ठीक है, कि अगर आप 6/9 का रखते हैं ना साइज तो आपको ई बुक पेपर बैग हार्ड कवर में साइज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बुक को आप जो है ना वो पब्लिश कर लेंगे। अगर आप रखते हैं 5/8 का तो फिर आपको ई बुक का साइज अलग होगा, ठीक है, और जब आप पेपर बैग उसका लिस्ट करेंगे साइज फिर चेंज होगा, और जब आप उसका हार्ड कवर करेंगे साइज फिर चेंज होगा। मतलब कि जब दोबारा दोबारा चेंज होगा तो दोबारा दोबारा फॉर्मेटिंग भी आपको करनी पड़ सकती है। तो लिहाजा मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपके यहाँ पर पेज जो है ना वो एवरेज जो है ना जो पेज आ रहे हैं वो तकरीबन जो है ना वो 5,000 से ऊपर है, वो पेज सॉरी कह रहा हूँ वर्ड जो है वो 7-8 हज़ार है, तो आप जो है ना 6/9 का ही अप्लाई करें। ठीक है, वो गुड है क्योंकि आपको बार बार जो है ना उसका चेंज नहीं करना पड़ेगा साइज। ठीक है, तो इसलिए साइज क्या होता है, ये होता है आपका पेपर, ये जो मतलब बैक में टेक्स्ट के बैक में ये जो पेज नजर आ रहा है ना इसका साइज की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जिससे ये साइज चेंज कैसे करना है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद मोर पेपर साइज के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैंने इसका रखना है 6/9, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर करूंगा 6, यहाँ पर मैंने कर लिया 6 और यहाँ पर मैं कर लूंगा 9, और यहाँ पर सेंटीमीटर है तो मैं ये करके चेंज करता हूँ इंचेस के अंदर, और इसको भी कर देता हूँ इंचेस के अंदर, और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके किया, ये चेंज होगा क्योंकि मैंने पहले लगाया हुआ था तो इसलिए कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं आया। तो इस तरीके से आपने सबसे पहला काम करना है पेज का साइज चेंज करना है। उसके बाद होते हैं इसके मार्जिन। मार्जिन ये है, अगर आप WPS के अंदर बुक बना रहे हैं तो सेम यही जो है 2.54 वाले जो है ना सेंटीमीटर वाला, ये दोनों चारों बॉक्स जो है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इनके अंदर यही सेम आपने जो है ना वो रखना है 2.54 इंचेस। ठीक है, ये चारों बॉक्स के अंदर सेम होना चाहिए। तो ये हो गया, ये है आपका बेसिकली मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, ये जो एरो आपको नजर आ रहे हैं इनके आउटसाइड जो ये जगह आ रही है, ये जो प्लेस है इसको आप कहते हैं मार्जिन। ठीक है, तो ये होते हैं आपके मार्जिन, इनको आपने लाजमी सेट करना है, ये डिफरेंस नहीं होने चाहिए। ये दो काम हो गए हमारे, जो है ना साइज भी लग गया, मार्जिन भी हमने देख लिया सेट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम है हमारी बुक फॉर्मेटिंग का, जो मेनली काम है। उसके अंदर सबसे पहले आपका आता है टाइटल। टाइटल को आपने एक जो है ना वो साइज देना है। ठीक है, कौन सा साइज देना है, साइज आपने देना है 26 का। ठीक है, 24 का भी दे सकते हैं, 26 24 दोनों टाइटल को साइज दे सकते हैं जो आपका डील करे। उसके बाद है जी ये आपका फॉन्ट। फॉन्ट को आप जो है ना सीगो के अंदर रख सकते हैं या फिर जो है ना टाइम न्यू रोमन के अंदर, ये दो। और तीसरा ये आपका आ रहा है कैमरिया, और ये जो है ना ये चारों पांचों जो फॉन्ट आपको ऊपर नजर आ रहे हैं ना, ठीक है, ये वाले फॉन्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बेहतरीन फॉन्ट्स हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं। आप अगर चाहें तो नीचे से भी कोई अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ये जो फॉन्ट आप अप्लाई कर रहे हैं पूरी बुक के ऊपर फिर वो
एक दो फॉन्ट ही रखने हैं, बार बार फॉन्ट चेंज नहीं करना, ठीक है। तो कहने का क्या मकसद है, मैंने यहाँ पर किया हुआ है जी सीगो वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको सीगो वाला दिया हुआ है। अब इसका मैंने एक जो है ना साइज भी रख लिया, फॉन्ट भी रख लिया, उसके बाद नीचे सेम रखते हैं। और यहाँ पर अगर आल बुक के ऊपर एक से जो है ना वो मतलब कि फॉन्ट साइज अप्लाई करना है, तो वो कैसे करना है, वो ये है कि आप यहाँ पर ये जो है ना यहाँ पर आए सेलेक्ट के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर आए नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑल, इसके ऊपर क्लिक करें, पूरी बुक आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। और इसको यहाँ से सेंटर कर लें। सेंटर करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर जो है ना अपना एक साइज जो है ना इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें, ठीक है। ये सबसे मेन चीज है, और ये कुलिया भी है, फार्मूला भी है, ठीक है, एक साथ जो है ना अप्लाई करने का। तो ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, पूरी बुक की ये जो अलाइनमेंट होती है, ठीक है, ये पैराग्राफ है, इसकी ये जो लाइनें हैं आपको ये देखें बराबर नजर आ रही हैं। आपकी जो बुक होगी उसकी बराबर नहीं होगी, ठीक है, उसकी कोई आगे होगी, कोई पीछे होगी, कोई मतलब कि सारी बुक की जैसे ये देखें ये पीछे है ये आगे, इस तरीके से सारी लाइनें जो होंगी ना वो अलग अलग डिजाइन के साथ अलग अलग जो है ना वो मतलब के तरीके से जो है ना यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी, मतलब कि कोई आगे होगी, कोई पीछे होगी, कोई कहीं होगी, ठीक है। तो इसको सेट करने का यही तरीका, पूरी बुक को एक साथ सेट करने के लिए आपने दोबारा से यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करना है, और यहाँ पर आकर जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करके इसको एक नजर में जो है ना एक क्लिक में आपने डन कर लेना। ये देखें जैसे मैंने कर लिया, ठीक है। आप देखें जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक हो गया। आप देखें ये पहले ऐसे था, ये देखें कोई लाइन आगे है, ठीक है, कोई पीछे है, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई आगे है, कोई पीछे है, ये चेक करें। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसको अप्लाई किया, तो ये देखें अब सारी बराबर हो चुकी हैं, ये चेक करें, हो गई है ना, ठीक है। सारे पैराग्राफ की जो लाइनें हैं वो डन हो चुकी हैं। तो इस तरीके से ये काम आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद आता है ये आपका इंट्रोडक्शन। इसको आप जो है ना इसका जो साइज है इंट्रोडक्शन का और जो आपका ये टाइटल है, इन दोनों का साइज सेम होना चाहिए। इसको सेंटर करेंगे और यहाँ पर इसको भी जो है ना वो सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने सेंटर करना है। ये क्यों करना है भाई, ये इसलिए करना है क्योंकि आपको अच्छे से जो है ना ये सारी चीजें देखने को मिल जाए। तो आप देखें इस तरह अगर करेंगे ना तो आप इजीली जो है ना इन चीजों को मतलब कि अच्छे से सेट कर सकते हैं। अब ये काम भी आपका हो गया, ठीक है, ये भी काम हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, आपने अपनी बुक को नीचे आते जाना है, देखते जाना है। ये जो मैंने अप्लाई की है, ये देखें, ये ऊपर से मैंने बुक फॉर्मेट की है, ये जो बुक है ये ऊपर से मैंने फॉर्मेटिंग की है। अभी आते हैं नीचे जो रहती है उसकी तरफ। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, ये भी देखें चैप्टर नंबर 1 से फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चैप्टर नंबर 1 है, तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर सेट किया है, और उसके बाद नीचे ये मैंने अपना जो है टाइटल ये सेट किया है, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 का जो है ना वो मेन हेडिंग है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर देखें यहाँ से हमारी बुक स्टार्ट हो रही है, इसको जो है ना यहाँ पर, और ये जो आपके पॉइंट होते हैं इनको आपने देना है एक डिजाइन। आप देख रहे हैं कितने पॉइंट है भाई, यहाँ पर ये पॉइंट कितने आ रहे हैं, यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ तक है। तो आप इनको आपने एक क्या देना है, डिजाइन। तो डिजाइन ये बहुत सारे हैं, जो भी आप अप्लाई करना चाहिए, मैं ये वाला अप्लाई कर लेता हूँ। ये चेक करें सेट हो गया, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। ये देखें यहाँ पर दो स्पेस आ रही है, एक स्पेस हमने खत्म करनी है। ये देखें अगर दो हैं तो खत्म करनी है, ये देखें एक थी तो स्पेस खत्म नहीं करनी। दूसरी ये है, इसको हम यहाँ से पेज ब्रेक देंगे, क्योंकि ये हमारी जो है ना ये मेन हेडिंग है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पेज के ऊपर पेज ब्रेक दे देंगे। जैसे मैंने इसको पेज ब्रेक दिया है तो ये कैसे हो गई जी, अभी एक सेकेंड बैक लेकर आते हैं, और यहाँ से ओके आगे भी ऐसे मेरे ख्याल में ये जाने वाली नहीं है। नेक्स्ट पेज ब्रेक ये आ गई है, ठीक है। यहाँ पर इसको कर लेंगे सेंटर, अगर करना है तो सेंटर करें, नहीं करना तो कोई बात नहीं। यहाँ से इसके भी जो है ना ये पॉइंट जो है इनको सेट कर लें, फॉर्म के अंदर आए, यहाँ से इसको यहाँ पर अप्लाई कर दें। डन हो गया ये भी। उसके बाद इसी तरीके से ये देखिए मैंने अप्लाई की है, इस तरीके से कोई हेडिंग है उसको अलग से जो है ना कोई फॉन्ट साइज देना है, कोई फॉन्ट स्टाइल देना है, अपनी मर्जी से आप जो है ना यहाँ से मतलब एक बुक को जो है ना आपने एक डिजाइनिंग देनी है, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप जो है ना अपनी मर्जी से सेट इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे पॉइंट ये देखें, जैसे ये पॉइंट है यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक है, इनको मैं और जो है ना वो देना चाह रहा हूँ डिजाइन, तो मैं यहाँ से ये वाला अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर अगर यहाँ पर एक सेकेंड, डन है भाई, ये भी ओके है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ तक। जो आपको अच्छा लगे वो आपने अप्लाई कर लेना है, जरूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ यही आपने भी करना है। यहाँ से अगेन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ये अप्लाई करेंगे, ये भी बहुत अच्छा है, ये देखिए कितना अच्छा है, ठीक है। अपनी मर्जी से इस तरह की लुक देनी है इसको। आपने दो ही अप्लाई करने हैं, ज्यादा जो है ना वो डिजाइन अप्लाई नहीं करने। पूरी बुक के अंदर ये ना हो कि जो है ना वो हर डिजाइन चेंज हुआ हुआ। तो यहाँ पर ये भी कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके कितनी अच्छी बुक बन रही है। यहाँ से अगेन आते हैं, इस तरीके से आप चेंज करते आएंगे इनको। ये देखिए मतलब कितनी अच्छे से बुक बन रही है। अब ये जो है ना इसको अगर आप चाहें, ठीक है,
इसको आप चाहें तो यहाँ से आए, इसके ऊपर क्लिक करें, अगर इसका थोड़ा सा साइज बड़ा करना है, यहाँ पर ऑल सेलेक्ट के ऊपर आए और यहाँ पर जो है ना सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर के ऊपर क्लिक करें, और ये सारी हेडिंग ये देखें जितनी भी इस तरह की हेडिंग थी वो सिलेक्ट हो गई है, सिलेक्ट हो गई है ना आपके सामने। अब आपने क्या करना है, इनको आपने सेंटर कर देना है। मैं सेंटर कर रहा हूँ, ये देखें, और थोड़ा सा मैं इसका साइज जो है ना वो इंक्रीज कर रहा हूँ, ये देखें कितनी अच्छी लग रही है। आप और भी बुक की लुक ये चेक कर लें। अब यहाँ पर ये एक मेन हेडिंग है, तो इसको हम यहाँ पर ऊपर लेकर आएंगे, ऊपर देखें खाली जगह स्पेस खत्म करेंगे, और इसको इस तरीके से सेट करके नीचे आएंगे। यहाँ से ये सारे आपने इसी तरीके से जो है ना इनको डिजाइन एक देते जाना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर लें, क्योंकि जितना काम बेहतरीन करेंगे ना उतनी आपकी सेल बेहतरीन आएगी। इसको आते हैं, इसको मैं यहाँ पर ये वाला दे देता हूँ, ठीक है, ये चेक करें। अब ये काम है इस तरीके से जो है ना ये आपने काम करना है। देखें अभी यहाँ पर ऊपर भी ये देखें एक स्पेस होती है, इसको खत्म करना है, ये देखिए ये स्पेस भी खत्म होगी। और यहाँ पर ये देखें ये सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ये स्पेस आ रही है, इसको खत्म करते हैं, इसको डन करके नेक्स्ट, ये ओके है, ये एक स्पेस आ रही है, ये देखें ऊपर, इसको भी ओके करते हैं। ये बुलेट पॉइंट है, तो इनको अगर आपने चेंज करना है तो कर लें। ये देखें ये भी एक हेडिंग है बेसिकली, इसको थोड़ा सा साइज में इंक्रीज कर लूंगा, और यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना इसको, ये देखें ये सारी जो है ना इस तरीके से इनको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ये देखें इंक्रीज करेंगे, बेहतरीन बनाना है बुक, लगेगा ये बुक जो है ना वो किसी ने डिजाइन की है। ये एक जो है ना मेन हेडिंग है, इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएंगे ताकि हमारी अट्रैक्शन को बेहतर बनाया जा सके। यहाँ पर आएंगे पेज लेआउट में, इंसर्ट में, और यहाँ से इसको पेज ब्रेक दे देंगे। ये देखें इतना अच्छे से जो है ना ये काम हो रहा है, ये देख लें। ये आप देखें यहाँ पर ये एक मेन हेडिंग है, ये मेन हेडिंग है, और लेकिन इसको हमने क्या करना है, इसको अब हमने नेक्स्ट पेज के ऊपर रखना है। अब ये जो पेज है ना इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करके खत्म कर देंगे, इसके ऊपर सिर्फ एक पॉइंट है तो इसको मैं खत्म कर देता हूँ, ये देखें इस तरीके से मैंने अब इसके सारे जो है ना वो पॉइंट खत्म कर दिए। तो थोड़ा सा जो है ना अपने दिमाग से भी काम लेना है, इन चीज़ों को सेट भी करना है। ये भी ओके है भाई, ये भी डन है, ठीक है ओके है। यहाँ पर ये एक देखिए मेन है, तो पेज ब्रेक देकर नेक्स्ट पेज के ऊपर ले आता हूँ। यहाँ से ये देखिए चैप्टर नंबर 2 है, इसको पेज ब्रेक दूंगा और यहाँ पर आकर इसको सेट करूंगा। जो साइज आपने पीछे रखा है वही साइज आपने इधर भी रखना है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से करूंगा, और यहाँ से ऐसे इसको सेट करके यहाँ से मैं इसको जो है ना एक इंटर का बटन प्रेस करूंगा और नीचे लेकर आऊंगा, और यहाँ से मैं इसको सेंटर कर दूंगा इस तरीके से। ये देखें सेटिंग हो गई ना। देन नीचे आएंगे, ये पॉइंट है, इनको कोई आपने डिजाइन देना है तो दें। यहाँ से ये एक मेन हेडिंग है, अगर नेक्स्ट पेज के ऊपर लेकर आनी है तो आ जाए, नहीं तो ऐसे ही रहने दें। यहाँ से जो है ना मैं इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर लेकर आता हूँ, डन हो गया। ये वाली एक लाइन है, इसके अंदर इस तरह की जितनी भी लाइनें आ रही हैं इनको आपने कट करना है। इसके ऊपर जैसे सर्कल लेकर आएंगे तो यहाँ पर ये देखें एरो आपको नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, जैसे ही आपको एरो नजर आते हैं ना, एरो ये देखें एरो नजर आए ना, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कट करेंगे, इसको डिलीट का बटन दबाएंगे तो भी कट हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज आपको ऊपर कट का ऑप्शन भी मिलेगा। मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए कट का, ये देखिए बनी हुई है कैची, इसके ऊपर क्लिक करें, कट हो गया भाई। यहाँ पर देखें ओके है, अगर स्पेस ज़्यादा है तो ख़त्म करनी है इस तरीके से, और नीचे देखते आना है। ये देखें इसको मैं पेज ब्रेक दे दूंगा। अब देखें ये सारी स्ट्रेटजी है जिनको आपने अप्लाई करना है, और इसके बगैर आपकी बुक अच्छी नहीं बनती, ये आपने माइंड में रखना है। इसको मैं स्पेस को ख़त्म कर दूंगा, और यहाँ पर ये देखें स्पेसेस बनी हुई हैं बहुत ज़्यादा। इंटर यहाँ पे रखेंगे इसको, ये डू करके आप बैक भी हो सकते हैं इस तरीके से। ये एक है, तो अब देखें एक चीज आपने देखनी है, ये जो नेक्स्ट आ रही है ना, यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको कट कर देता हूँ, यहाँ से स्पेस खत्म कर देता हूँ, ओके है। ये जो है ना बड़ी हेडिंग है, तो इसको मैंने जो है ना यहाँ से देनी है पेज ब्रेक, और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर स्पेस ज्यादा है तो खत्म कर दी, यहाँ पर भी स्पेस ज्यादा है खत्म कर दी। ये है हमारी मेन हेडिंग, अगेन करेंगे और डन। ये चैप्टर नंबर 3 आ गया। अब एक और पॉइंट, जैसे ही आपने इसको पेज ब्रेक दी ना, पेज ब्रेक दे दी, ठीक है, तो एक काम अगर साथ ही कर लें तो वो बेहतर है। वो ये है कि इधर आए, इसको एक साइज दे लें जो भी देना है, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ पर इतना रखता हूँ, उसके बाद मैं इसको यहाँ पर इंटर का बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ से सेंटर कर देता हूँ, सेंटर हो गया।
अब ये जो नीचे वाली हेडिंग है ना और ऊपर वाली, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, आगे इस हेडिंग के आगे, और यहाँ से आपने इंसर्ट में आकर पेज ब्रेक दे देना। ये देखिए, ये जो आप नीचे एम्प्टी जगह है ना, इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसके ऊपर हम पिक्चर लगाएंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इस तरीके से, डन। यहाँ से ये भी डन, और इधर से ये भी कट करके यहाँ से कट करेंगे, इसको कट कर दिया। ये बेहतरीन है, ऐसे रहने देते हैं। नेक्स्ट यहाँ से स्पेस खत्म कर देते हैं, और इसी तरीके से यहाँ से भी स्पेस खत्म करते हैं, और नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से स्पेस खत्म करते हैं। ये बड़ी हेडिंग है तो इसको हम कर लेते हैं पेज ब्रेक दे के। नेक्स्ट यहाँ से ये अभी हेडिंग जो है ना, इनको आगे मॉडिफाई भी करना है। मॉडिफाई लाजमी हेडिंग होती है। इसको हमने यहाँ से थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, नहीं तो इसको पेज ब्रेक दे देते हैं। यहाँ से पेज ब्रेक दिया, और ये मेन हेडिंग आ रही है आपकी, इसको भी यहाँ से पेज ब्रेक दे दिया। यहाँ से इसको खत्म करेंगे, और यहाँ पर ये भी ऊपर स्पेस है, इसको भी खत्म करेंगे। डिलीट का बटन दबाएंगे ना तो वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आए और यहाँ से डन हो गया जी। यहाँ से इसको भी, और ये जो है इसको मैं यहाँ से ब्रेक दे देता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद ये भी स्पेस है, खत्म करता हूँ। ये कट कर देता हूँ, नेक्स्ट के ऊपर इसको लेकर चलता हूँ, और यहाँ से डन कर देते हैं। अब देखें आपके सामने मैंने ये सारी जो है ना बुक फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने अपनी बुक को फॉर्मेट करना है। कट किया, कट किया, और यहाँ से इसको पेज ब्रेक दिया, और नेक्स्ट के ऊपर इसको एडिट किया। यहाँ से इसको पेज ब्रेक दिया, और यहाँ पर जो है ना, यहाँ से इसको कट कर देते हैं। चैप्टर नंबर नेक्स्ट हमारा आ चुका है जी 4। पेज ब्रेक दिया, इसको यहाँ से पकड़ कर होम में आते हैं। यहाँ से इसको जो है ना वो थोड़ा सा कम करते हैं, और यहाँ से आपने साइज का ख्याल रखना है। अगर इसको जो है ना, अब इसका साइज देखें तो कितना है, यहाँ पर आपके सामने जो है ना मेरे ख्याल में है 16-17 का होगा। यहाँ से एक साइज रखना है, ये देखें 20 का रख लेते हैं। इस तरीके से सारा जो होगा साइज उसका ख्याल रखना लाजमी है। यहाँ से पेज ब्रेक, यहाँ से स्पेस खत्म, ये भी कट करके एक आपने यहाँ से स्पेस खत्म कर दी, इसको भी कट करके स्पेस खत्म कर दी। लेकिन मतलब ये छोटा छोटा बारीकी वाला जो काम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इसको आप देखें, इसको मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा, आप अपने हिसाब से यहाँ से इसको डिजाइन देते जाएंगे। जैसे ये वाला अप्लाई करते जाएंगे तो इस तरीके से आप अपना एक डिजाइन रखेंगे, बुक को अच्छा से जो है ना वो अच्छे से एडिट करेंगे। यहाँ से इसको कट करेंगे। ये आपकी बेसिकली फॉर्मेटिंग हो रही है, क्योंकि वो कहते हैं ना पैसा कमाना इतना इजी भी नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं कि जो है ना जो दिखता है वो बिकता भी है। तो आप जितना बुक अच्छी बनाएंगे उतनी आपकी आगे सेल भी होगी। यहाँ से इसको पेज ब्रेक मारते हैं भाई, यहाँ से हो गया, डन हो गया। अभी ये मेरा जो है ना मेरे ख्याल में चौथा चैप्टर लगा हुआ है जिसकी फॉर्मेटिंग हो रही है। ये स्पेस ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है। अभी आगे देख लेते हैं कितना लेंथ है। ये काफ़ी अभी काम जो है ना इसके ऊपर 10-15 मिनट लगेंगे। आगे फिफ्थ है, आगे सिक्स्थ है, ठीक है। और इनको मैं अच्छे से करके जो है ना फिर छोड़ दूंगा। आपने इस तरीके से ये काम करना है, इतना सा काम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना इसको देखेंगे कि हमने इसको मॉडिफाई जो हेडिंग है उनको कैसे करनी है। जैसे ये फॉर्मेटिंग इतनी हो गई, अब देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैंने फॉर्मेटिंग इतनी कर ली, अब मैंने आकर जो है दूसरी शाम को करनी है। तो मैंने ऐसे नहीं इसको छोड़ देना, यहाँ से मैंने इसको कट नहीं कर देना। कट करेंगे ऐसे छोड़ देंगे तो ये बैक हो जाएगी, फिर आपको नए सिरे से जो है ना सारा काम करना है। जैसे ही आपको जाना पड़ा, आपने इतनी फॉर्मेटिंग कर ली, अपना टाइम आपने जो है ना वो मतलब कि आप देखें देख रहे हैं ना, तो बाकी आपने यहाँ पर छोड़कर इसको चले नहीं जाना। यहाँ पर आना है, ऊपर ऊपर जो है ना ये सेव वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। ये फाइल अब आपकी सेव हो गई है, ठीक है। आप बेशक आप कहीं भी जाएं, यहाँ से कट भी कर दें, नए सिरे से जब आप इसको ओपन करेंगे तो इतनी फॉर्मेटिंग आपकी सेव हो गई है। आपने अगेन जो आपकी रहती है वो आगे करनी है, तो उसके लिए इसको फाइल को दोबारा ओपन करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर छोड़कर भी चले जाएंगे, ये कहीं नहीं जाएगी। तो उम्मीद है लिटरली कि आपको समझ आ चुकी होगी कि ये कैसे काम करना है। तो मैं भी थक चुका हूँ, यकीन मैंने सुबह से जो है ना 2-3 क्लासेस, और अभी काफ़ी जो है ना मेरा यूट्यूब चैनल का लेक्चर रहता है वो करूँगा, और बाकी जो है ना
वो काम करके जो है ना ये मैंने यहाँ रेस्ट करनी है। तो भाई